देखिए आप जरा, ये हमारे सम्मानित कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय हैं और स्वयं मेरे साथ जब कार्य हो रहा था जब वहाँ मेरे पंचायत में जब कार्य चल रहा था तो कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय मेरे साथ स्थल का निरीक्षण इन्होंने किया और गैर जिम्मेदार की तरफ बयान दे रहे हैं। कनीय अभियंता महोदय पीछे है, केवल उनसे एक बार पूछ लिया जाए आप कि कार्य करने के दरमियान एक दिन भी वो स्थल पर गए थे? अगर नहीं गए थे तो कौन सी स्थिति परिस्थिति की आपने नहीं किया? पता करवाइए, यहाँ मजदूर आप पता करवा लीजिए, आप एक बार मजदूर से पता करवा, जितने लोग हैं काम किए हैं। सीवान के मैरवा प्रखंड मुख्यालय में सैकड़ों मनरेगा मजदूर सहित राजद और माले नेताओं ने मनरेगा मजदूरी में हुई कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया और मनरेगा कार्यालय का घेराव किया है। इस दौरान मजदूरों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जहां मनरेगा कर्मियों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारेबाजी करते दिखे, साथ ही कटौती राशि की भुगतान की मांग कर रहे थे। वहीं मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता और पीटीए को दोषी बताया। इस दौरान सैकड़ों मनरेगा मजदूरों को संबोधित करते हुए मुखिया अजय भास्कर चौहान ने कहा कि कोरोना काल में मजदूरों ने ससमय कार्यों का निष्पादन किया, उसके बाद भी 198 रुपए की मजदूरी की जगह उनके खाते में 89 रुपए भेजा गया है, जो कि यह मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि कनीय अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया है। यही नहीं, कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता और पीटीए सभी लोग कार्यालय से गायब रहते हैं, जिसके चलते मजदूरों का कार्य समय पर निष्पादन नहीं होता है। उन्होंने डीएम और उप विकास आयुक्त को पत्र देकर मजदूरों की कटौती राशि के भुगतान की मांग की है। देखिए विशेष रिपोर्ट। तनख्वाह तो लोग जनता के काम करे खातिर, लेकिन ये लोग गायब रहेला। तो मांग करे हम कि देख ली गरीबन के रुपया कटाइल बा, साहब लोग बैठल बा ऑफिस में, हर मनरेगा के साहब लोग बैठल बा, उन्हें कुर्सी लगा के, केहू के 60,000 बा, केहू के 50,000 बा, आई में बैठ के हे मजदूर लोग के रुपया काटे के काम करता। तानाशाही ये लोग के देख ली, यही से है मीडिया का हमारे साथी मनरेगा मजदूर को पैसा दो, पैसा कटौती नहीं चलेगी, पैसा कटौती नहीं चलेगी। जेई साहब को बर्खास्त करो, पीओ साहब को बर्खास्त करो, तानाशाही नहीं चलेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। एक बार खड़ा ही आप लोग, मिली चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, प्रदर्शन किया गया है। आज क्या विडंबना देख लीजिए, आज के भी दौर में, वो भी कोरोना जैसे जब महामारी के दौर से पूरा विश्व और भारत गुजर रहा था, हमारे मनरेगा के चाची लोग हैं, साथी लोग हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, आज से ठीक एक सप्ताह पहले मेरे ही पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत गोपालचक गांव में कार्य लगा हुआ था और हमको लगता है कि 500 के आसपास मनरेगा के मजदूर ने कार्य करने का कार्य किया और उस स्थल पे मैरवा के कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय मेरे साथ गए हुए थे स्थल निरीक्षण करने। आप तस्वीर भी देखेंगे, ये कार्यक्रम पदाधिकारी मेरे साथ हैं। जा करके स्थल का निरीक्षण इन्होंने 3 बार किया और इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि कार्यक्रम पदाधिकारी मैरवा के द्वारा और तकनीकी सहायक जेई मैरवा के द्वारा मजदूर जो दिन भर पूरा अपना समय दे करके कुदाल चलाते हैं, टोकरी से हमारी माँ और बहन मिट्टी उठाती है और उसके एवज में इन लोगों ने क्या किया है, 7 दिन के जगह 5 दिन के जगह 6 दिन के जगह 198 रुपया सरकार का निर्धारित दर है मनरेगा मजदूरों को, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है 89 रुपया 19 पैसा पर डे के हिसाब से जोड़ के मनरेगा मजदूरों के खाता में भेजने का इन लोगों ने कार्य किया है। कल इन्होंने एफटीओ साइन किया। जैसे हमको जानकारी हुआ
कि 89 रुपीज़ के रेट से इन लोगों ने पैसा भेजने का कार्य किया। हमने अपने तमाम मालिकों से हमने निवेदन किया कि ये लड़ाई हम लोगों की लोकतंत्र की लड़ाई है, ये लड़ाई हम लोग की संवैधानिक लड़ाई है। मैं पूछना चाहता हूँ कार्यक्रम पदाधिकारी मैरवा से कि आखिर किस स्थिति परिस्थिति में मनरेगा के मजदूरों को ये सम्मान 198 रुपये का रेट आपने नहीं दिया? ऐसी कौन सी हालात थी? हमने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमने आज प्रखंड मुख्यालय का घेराव करने का कार्य किया है। मैं पूछना चाहता हूं कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय से, ऐसी स्थिति कौन सी थी, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि मनरेगा के मजदूरों को आपने उनका जो सो निर्धारित मूल्य 198 की जगह आपने 89 रुपीज़ जो देने का कार्य किया? कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थिति थी? जैसा हमको सुनने में आ रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि मजदूरों ने कार्य नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास सरकार के द्वारा तकनीकी सहायक जेई आपको दिया गया है, आपको पीटीए दिया गया है, कार्य करने की जिम्मेवारी, कार्य कराने की जवाबदेही आपकी बनती है। और यहाँ के तकनीकी सहायक जेई महोदय का तानाशाही आप देख लीजिए। कार्यक्रम पदाधिकारी तो खैर चलिए यह निरीक्षण में गए थे, इन्होंने कोई डायरेक्शन हम नहीं दिया कि आखिर कार्य किस आधार पर होगा और कैसे आधार क्या होगा। कोई रिटर्न में इन लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। और तानाशाही देख लीजिए कनीय अभियंता की कि 7 दिन के कार्य में एक दिन भी वह व्यक्ति उस स्थल पे नहीं जाकर के व्यवस्था को देखने का कार्य किया। अब जब पैसे देने की बारी आ रही है तो अपने कमी को छुपाने के लिए, अपने जो से नहीं जाने के व्यवस्था को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? मजदूरों के साथ अन्याय किया। और जो मजदूर पूरा दिन का समय 9 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक जो मजदूर स्थल पर रह के कार्य करने का कार्य करते हैं, यह कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं है और यह नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र की हत्या है कि मनरेगा के मजदूरों के तनख्वाह को काट लेना, उनके वेतन को काट लेना, यह लोकतंत्र की हत्या है। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ एक धरना का आयोजन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करना चाहता हूँ कि मनरेगा के मजदूरों को जो 198 रुपये सरकार के द्वारा जो निर्धारित दर है, उस दर के अनुसार जो हमारे मनरेगा के मजदूर साथी 5 दिन काम किए हैं, जो 6 दिन काम किए हैं, जो 7 दिन काम किए हैं, उनका वह पैसा मिले। और साथ ही साथ यहाँ के कार्यक्रम पदाधिकारी, यहाँ के जेई कनीय अभियंता और पीटीए की घोर लापरवाही है, जिस लापरवाही के चलते आज ये मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना और कोरोना में जो हमारे देख रहे हैं गरीब गुरबा लोग जो घर से निकल कर महिलाएं काम किए, उन लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है, जिनके मेहनत पर उन लोगों ने पानी फेरने का कार्य किया है। तो मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आप इस पे संज्ञान में लें और संज्ञान लेते हुए इन लोगों के साथ न्याय करिए और दोषी पदाधिकारी, दोषी कर्मी के ऊपर कार्रवाई करने का कार्य करिए। आप जब तक न्याय नहीं करेंगे, यहाँ के मालिक लोग और हम लोग, हमारे साथी लोग, यहाँ छोटे भाई, यहाँ के पूर्व जिला पार्षद उपेंद्र भाई हैं, रियाज भाई हैं, इंग्लिश पंचायत के सम्मानित मुखिया तनवीर भाई हैं, यहाँ के सम्मानित विधायक के प्रतिनिधि महोदय हैं, तमाम सरपंच महोदय हैं, सारे यहाँ तमाम यहाँ के लोकल बॉडी के नेता लोग यहाँ मौजूद हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम सभी यहाँ से प्रखंड मुख्यालय छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हम लोग की मांग है, टोटल कितने मजदूर हैं? यहाँ 400 के आसपास मजदूर हैं और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी तो आज देख लीजिए और संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जैसे लोगों की जानकारी होगी, तमाम मैरवा प्रखंड के और भी लोग ऐसे पीड़ित लोग हैं। और यहाँ ऑफिस में बैठे हुए लोग, कनीय अभियंता और कार्यक्रम पदाधिकारी, इन तमाम आवाम के पैसा से उनको वेतन मिलता है और कार्य करने के लिए मिलता है। और देख लीजिए इन लोगों की तानाशाही, देख लीजिए यहाँ के कार्यक्रम पदाधिकारी और तकनीकी सहायक और पीटीए की लापरवाही कि ये लोग स्थल पर नहीं जाते हैं और अपने कमी को छुपाने के लिए 89 रुपीज़ जोड़ करके प्रति मानव दिवस के रूप में इन लोगों को वेतन देना, कि इन लोगों का मजदूरी देने का कार्य किया है, जो असंवैधानिक है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आप जिला में जाएं और जिला में जा करके जिलाधिकारी महोदय से कहें कि आपके क्षेत्र में, आपके प्रखंड मैरवा में इस तरह की घटना उजागर हुई है, इस तरह की समस्या उजागर हुई है, आप न्याय कराने का कार्य करिए। और जब तक जिलाधिकारी महोदय, मैं हाथ जोड़ के विनती करना
चाहता हूं, जब तक जिलाधिकारी महोदय आकर के इन गरीबों के साथ न्याय नहीं करते हैं तो चाहे जान भी देना पड़े, अजय चौहान यहाँ से हिलने वाला नहीं है और इन लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ेगा। अजय चौहान, मुखिया मुड़ियारी। प्रखंड मुख्यालय पर जो घेराव चल रहा है, आप तमाम देख रहे हैं कि पीछे हमारे जितने भी किसान मजदूर, खास करके मजदूर करने वाले लोग जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनके द्वारा ग्राम पंचायत मुड़ियारी के ग्राम गोपालचक में कार्य किया गया। कार्य करने के बाद चूंकि एक हफ्ते के अंदर जो पैसा देना था, पैसा जब नहीं मिला और यहाँ जब आकर पता लगा कि ये जो कन्या अभियंता है, जो कार्यपालक जो थी प्रोग्राम ऑफिसर है, वो कह रहे हैं कि जो गोपालचक में कार्य हुआ वो अनियमितता किया गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि किनके द्वारा किया गया है। आपका काम है कि आप वहां पहुंचकर जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका जवाबदेही है कि वहां जाकर कार्यस्थल को आप निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के बाद आप कार्य को बांटे, आपका ये काम है। आपने ये काम नहीं किया और आप कह रहे हैं कि मजदूरों ने काम नहीं किया। उस कड़ाके की ठंड में सभी लोग अपने घर से निकलकर जाके कार्य किए और आज कह रहे कि इन लोगों ने काम नहीं किया। इसका जवाबदेही कौन देगा? दूसरी तरफ कोरोना की महामारी में ये सरकार कह रही है कि प्रवासी मजदूर हमारे बीच के, आपके और हमारे बीच के जो नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आज वो भी बेरोजगार है, उन लोगों ने भी जाकर वहाँ कार्य करने का कार्य किया। आज उनके साथ छलावा हो रहा है और यहाँ के घमंडी कह लीजिए कि ये ऐसा कार्यपालक पदाधिकारी जो प्रोग्राम ऑफिसर जो है, जो जेई है, पैसा काटने का कार्य कर रहे हैं। ये मुड़ियारी की जनता, ये मैरवा प्रखंड की जनता, ये मजदूर लोग इसको माफ नहीं करेंगे। हर हाल में इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे और ये आंदोलन, ये जो धरना दिया जा रहा है, ये कतई आगे जाकर बढ़ता रहेगा। जब तक बढ़ेगा तब तक पैसा लोगों को नहीं दिया जाता है। उपेंद्र साह, पूर्व जिला पार्षद मैरवा, सब भाकपा माले नेता।